हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को क्लास 12 के लिटरेचर बुक का नेक्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मैकविटी द मिस्टीरियस कैट। मैं आप लोगों को पहले समरी समझाऊंगी, इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्री कैट मैकविटी। यह कहानी एक रहस्यमयी बिल्ली की है जिसका नाम मैकविटी है। द पोएट सेज दैट मैकविटी इज यूनिक। पोएट का कहना है मैकविटी बहुत ही यूनिक है। ही नॉट ओनली ब्रेक्स द ह्यूमन लॉज बट ऑल्सो द लॉज ऑफ नेचर। वो सिर्फ मानव के कानून को नहीं बल्कि नेचर के कानून को भी तोड़ता है। ही कैन फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट एंड दस ब्रेक्स द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ नेचर। वह हवा में भी उड़ सकता है बिना किसी सपोर्ट के। इस प्रकार वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। अगले स्टैंजे में है, द पोएम डील्स विद अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई एंड ब्रेक एनी लॉ। कविता में यह एक अपराधी है जो कि किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ को तोड़ता है। द पोएट कॉल्स हिम अ मिस्ट्री कैट एंड द हिडन पॉ। उसे एक मिस्ट्री कैट के नाम से जाना जाता है। द पोएट सेज दैट ही डिफाइज लॉ अगेन एंड अगेन बट ही इज नेवर काउट। वो बार बार कानून को तोड़ता है लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं जाता। Even the police force and the flying squad of England have failed to arrest him. उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा। When the flying squad reaches the scene of crime, Macvitie is not there, so the Scotland Yard is puzzled. जैसे ही पुलिस या फिर फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचती है, वह वहाँ से गायब हो जाता है। क्राइम करके वह गायब हो जाता है और सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह गया कहाँ। इन कमिटिंग क्राइम्स नो वन इज़ लाइक मैकविटी। मैकविटी से कोई भी मैच नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मैचलेस है। वो क्राइम कर कर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। ही कैन डू मेनी इम्पॉसिबल टास्क। वो बहुत ही ऐसे इम्पॉसिबल टास्क करता है। ही कैन ब्रेक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, फ्लोट इन द एयर विदाउट सपोर्ट। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ता ही है और वो हवा में भी बिना किसी सपोर्ट के उड़ सकता है। Even the fakir and the magicians are surprised to see his feats. फकीर और मैजिशियन भी सरप्राइज हो गए हैं कि आखिर वो ऐसे कर कैसे सकता है, वह इसे कैसे कर पाता है। You may look for him in the basement and in the air, you'll have no access to him. वो क्राइम कर कर गायब हो जाता है, आप उसे तहखाने में हवा में देखते रह जाते हैं और वह वहाँ से गायब हो जाता है। मैकविटी इज अ टॉल एंड अ थिन कैट। वह एक लंबी और पतली बिल्ली है। हिज आइज आर sunken एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसकी आंखें धसी हुई है और उसके सर अत्यधिक गुंबददार हैं। ही सॉज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक। वह सांप की तरह अपने सर को घुमा सकता है। हिज कोट इज डस्टी एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसकी कोट धूल धर्षित है और उसकी मूछें असहज है। लास्ट स्टैंजा है, मैकविटी इज अ डेविल इन इट्स कैट शेप, ही इज मोरली करप्ट। मैकविटी बिल्ली का आकार का एक शैतान है। When you think he is sleeping, he is wide awake in fact. जब आप सोच रहे हैं वह सो रहे हैं, वास्तव में वह जाग रहा होता है। You may meet and see him everywhere, but whenever his crime is discovered, you will not find him there. आप उससे कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्राइम करता है वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। वो खोजा फिर नहीं जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ आया होगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हूँ, उस वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होता है तब तक के लिए नीचे जो 5 स्टार दिया गया, इसी तरह से आप लोग भी 5 स्टार दे देना, ठीक है। 5 स्टार देने के बाद यह ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपको जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप हाउ वुड यू आइडेंटिफाई मैकविटी व्हेन यू सी हिम। हम मैकविटी को कैसे पहचान पाएंगे। ऑप्शन में आप दे सकते हैं संक इन आइज। मैकविटी हैज संक इन आइज। उसकी आंखें धसी हुई थी, तो वैसे बिल्ली को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह मैकविटी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही सॉज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ डैश। आपको पता है वो अपने सर को घुमा सकता है, किस तरह, एक स्नेक की तरह, बी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड मिस्ट्री इज। आपको पता है मिस्ट्री का एडजेक्टिव मिस्टीरियस होता है, ए मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकविटी इज कंपेयर टू डैश।
अ मैन, अ डॉग, अ कैट, अ डेविल। आपको पता है कि वह एक बहुत ही भ्रष्ट दिमाग का एक शैतानी बिल्ली था। तो यू कैन से डी इज द करेक्ट आंसर। डी, मैकविटी इज कंपेयर टू अ डेविल। क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड संकन इन द पैसेज मीन्स। आपको पता है कि इस पैसेज में संकन का मीनिंग था डीप सेट, मतलब उसकी आंखें धसी हुई, अंदर की ओर धसी हुई। ए डीप सेट इसका आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो गया है, अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। हु इज मैकविटी? मैकविटी इज अ मिस्टर क्रिमिनल इन द शेप ऑफ कैट। मैकविटी एक क्रिमिनल है किसके शेप में भाई? कैट के शेप में। उसका आकार तो कैट की तरह है, लेकिन उसके क्राइम वो उससे काफ़ी बढ़ा हुआ है। मैकविटी एक क्रिमिनल की तरह क्राइम को अंजाम देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मैकविटी? द पोएट डिस्क्राइब्स मैकविटी एज अ मास्टर क्रिमिनल, अ मिस्ट्री कैट एंड द हिडन पॉ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द मैकविटी द ब्रिटिश पुलिस? मैकविटी आउट द ब्रिटिश पुलिस स्लिपिंग अवे फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम बिफोर द पुलिस अराइव्स देयर। वह अपराध कर वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है, पुलिस के आने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। इस प्रकार वह पुलिस को चौंकाता है। हाउ डज ही मूव? क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज ही मूव? मैकविटी मूव्स फास्ट लाइक अ स्नेक। इसका आंसर तो है कि वह स्नेक की तरह मुड़ता है, भाग जाता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मैकविटी वॉज अ कैट कंपेयर टू डेविल। इट मीन्स कि मैकविटी एक ऐसा कैट था जो डेविल से कंपेयर कर सकते हैं, और डेविल का कुछ नहीं होता है, शैतान का कुछ नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट दिमाग का होता है, वैसे ही मैकविटी था। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज ही डॉज पीपल एंड द पुलिस? वह लोगों को, पुलिस को कैसे धोखा देता था, कैसे उन्हें हैरान करता था? ही बीफुल्स द पीपल एंड द पुलिस व्हेन ही थिंक he is half asleep, he is always wide awake। जब लोगों को लगता है कि वह सो रहा है तो वह जाग रहा होता है। मैकविटी बहुत ही एक चालाक बिल्ली थी जो किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस पोएम था जो कि एक कैट के बारे में है, उसके बदमाशी के बारे में, उसकी सैनियों के बारे में है, उसके भ्रष्ट दिमाग के बारे में है। तो अगर आपको कोई भी इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक्निकल रंजय चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाय। अच्छे से पढ़े क्योंकि ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिटरेचर बुक का सारा मैंने कवर कर रखा है, तो आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। बाय।